आपका हस्बैंड है, बाहर अफेयर चल रहा है, आप क्या करोगे? वशीकरण। अगर आप करना जानते हैं तो वशीकरण बहुत शक्तिशाली, बहुत जरूरी चीज है। पीरियड ब्लड होता है, उससे भी वशीकरण किया जाता है। बहुत खतरनाक, उसे कहते हैं कामाख्या वशीकरण, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जिसके ऊपर वशीकरण कर दिया वो आदमी फिर किसी काम का नहीं रहता। मतलब किसी काम का नहीं रहता। सिर्फ आपका गुलाम बन जाएगा, आपके तलवे चाटेगा, आपके पैर दबाएगा, आपके कदमों में पड़ा रहेगा। हर राज रोशनी में नहीं छुपा होता, कुछ सच अंधेरे में छुपे होते हैं। नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन अनस्क्रिप्टेड, जहां आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे मेहमान जिनके लिए तंत्र विद्या, अघोरी साधना ये सब काफी आम बात है। आज हमारे साथ हैं एक तांत्रिक पंडित जी, जिन्हें इन सब चीजों के बारे में काफी ज्ञान है। आज हम बात करेंगे उनसे वशीकरण के बारे में, जिसे दुनिया काला जादू कहती है, वो कहते हैं इसे साधना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में। जी। तो सर, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादातर वशीकरण पे हम लोग करने वाले हैं, और जो भी बाकी की सिद्धियां और जो भी प्रेत आत्माओं से आप रूबरू आप हो चुके हैं काफ़ी बार। तो सर, हमें उसके बारे में बताइए एक बार कि ये वशीकरण होता क्या है सर? देखिए, वशीकरण बेसिकली क्या है? वशी और करण, किसी को वश में करना। वशीकरण दुनिया में हर कोई इस्तेमाल करता है। कोई पैसे से करता है, कोई करता है प्यार से, कोई करता है तंत्र से, कोई करता है मंत्र से। हम लास्ट वाले हैं, तंत्र और मंत्र से वशीकरण करना। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, वो भी आपसे प्रेम करता है लेकिन आपको वैल्यू नहीं देता, तो आप क्या करेंगे? आपको करना पड़ेगा वशीकरण। आपका हस्बैंड है, बाहर अफेयर चल रहा है, आप क्या करोगे? वशीकरण। वशीकरण कोई भी खराब चीज नहीं है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है अगर लोग समझना चाहें तो। दरअसल आज के टाइम पे लोगों ने ना वशीकरण को मार्केट बना दिया है, दुकानें खोल के बैठ गए हैं। लेकिन वशीकरण ऐसा है नहीं, इसके अपने नियम हैं, इसके बहुत सारे धारणाएं हैं, करने के तरीके हैं, विधान हैं। अगर आप जानते हैं तो वशीकरण इजीली हो सकता है। तो सर, ये जैसे आपने बोला कि आजकल क्या करते हैं लोग, जैसे अपनी वाइफ है उनकी या फिर उनके हस्बैंड है, उनका अफेयर चल रहा है बाहर, है ना? तो उनके ऊपर वशीकरण। सर, ये गलत मतलब नहीं है ऐसा कि किसी का मन अगर कहीं और जा रहा है तो उसको फिर हम जबरदस्ती अपने वश में करें? तो शादी क्यों करी उसने फिर, बताइए? मेरी पत्नी शादी मुझसे करती है, अफेयर बाहर रखती है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा उस बात को? येन केन प्रकरणेन, मैं उसको प्राप्त करूंगा वापस, क्योंकि मेरा राइट है। अस्त्र से, शस्त्र से, शास्त्र से, साम दाम दंड भेद, सब कुछ प्रयोग करूंगा, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। और क्यों छोड़ूं? तो वशीकरण गलत कहां से हो गया? हाँ, दूसरी पत्नी को अपनाना चाहोगे तब गलत होगा। तो सर, जैसे ये वशीकरण होता है, ये कितने टाइप के वशीकरण होते हैं? 27। 27 टाइप के वशीकरण। 27 तरह के वशीकरण किए जाते हैं। और क्या क्या होते हैं सर इसमें, जो बहुत मेन और पावरफुल वशीकरण होते हैं? मोहिनी वशीकरण, अप्सरा वशीकरण, शमशान वशीकरण। सबसे मेन आत्मा के द्वारा वशीकरण, किसी के शरीर में आत्मा को डाल के वशीकरण करना। खिला के वशीकरण भी किया जा सकता है, चिता की राख से वशीकरण किया जा सकता है, अप्सरा सिद्धि के द्वारा वशीकरण किया जा सकता है, मंत्रों से वशीकरण किया जा सकता है। आप एक लोहे की चम्मच से भी वशीकरण कर सकते हैं। लोहे की चम्मच से? लोहे की चम्मच से, स्टील की नहीं, लोहे की चम्मच से। जी। तो सर, ये जैसे वशीकरण होता है, तो सर इसमें सबसे जो पावरफुल वशीकरण होता है, जो आपने बोला कि आत्मा के द्वारा होता है, तो सर उसके लिए क्या मतलब क्या करते हैं, उसमें होता क्या एग्जैक्टली? आपको करना है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं करना है सर। पर जैसे आपने कहा कि बहुत पावरफुल रहता है, तो इसमें सर सच में किसी आत्मा को लाके किसी इंसानी शरीर के अंदर डाल देते हैं? बिल्कुल तो एक शरीर में दो आत्माएं वास करती हैं? बिल्कुल। और पावरफुल वो आत्मा होती है जिसको हम डालते हैं बंधन से बांध के। एक कहानी सुनाऊंगा आपको, कहानी मतलब रियल किस्सा है ये। एक साधक थे राजस्थान के, नाम था उनका शायद गुरु, वट एवर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका। उन्होंने क्या किया, एक आत्मा को सिद्ध किया शमशान में, सिद्ध करके बोला कि भाई तू सड़क के ऊपर जा और उसके कान में एक आवाज डाल
तुझे मोहित से प्यार है, तुझे मोहित से प्यार है, तुझे मोहित से प्यार है। अब लगातार उसके आंखों में, उसके कानों में मोहित 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 दिखने लगा, जिसके लिए उन्होंने वशीकरण किया था। एक दिन ऐसा आया कि लड़की परेशान हो गई, परेशान होकर भागी एक तांत्रिक के पास। वो तांत्रिक पावरफुल था, वो समझ गया क्या हुआ है। उसने आत्मा को बुलाया, आत्मा से कहा तुझे क्या चाहिए। उसने कहा उस तांत्रिक ने मुझे कहा है कि इसका काम करने के बाद 2 मुर्गों की बलि दूंगा। तो, तो इस तांत्रिक ने बोला मैं तुझे 4 मुर्गों की बलि देता हूँ, तो उसको छोड़ दे। उसने 4 मुर्गों की बलि ली और छोड़ दिया। इसे कहते हैं वशीकरण। अगर आप करना जानते हैं तो वशीकरण बहुत शक्तिशाली, बहुत जरूरी चीज है। तो सर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, कभी उनकी मीटिंग्स वगैरह रहती हैं जैसे, तो क्या उस समय पे वो लोग भी मतलब इस चीज का इस्तेमाल करते हैं? आपके पास आए हैं कोई ऐसे लोग? वो आते हैं सम्मोहन के लिए, नॉट फॉर वशीकरण। सर्व सम्मोहन, अपनी पावर को बढ़ाना, लोगों की तरफ आकर्षित होना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, ये वशीकरण का छोटा भाई है। ओके। आकर्षण, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। तो सर आपके साथ कभी ऐसा केस हुआ है जो आपके पाले में पड़ा होगा कि किसी ने बहुत भयंकर वशीकरण कर रखा है किसी के ऊपर, और आपके सामने आके वो खड़ा है और बहुत जटिल आत्मा हो, ऐसा कोई केस आपके ये साथ हुआ है? चोट मारी उसने मेरे यहाँ पे, ये देखिए, ये उस चीज, ऐसी चीजें मतलब इतना ये हार्म करती है? उसी के नाखून की चोट है, ये देखिए, ये 6 टाके लगे हैं मेरे। माय गॉड। ऐसे किस्से रोज होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका मतलब ऐसा एक किस्सा आपने भी, आपके साथ भी हुआ है, बहुत जटिल आत्मा थी? बहुत बार हो चुका है ऐसा, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली हिमाचल का किस्सा है, शिमला का। शिमला में लड़की रहती है प्रिया नाम की, आज भी है। वो लड़की लड़के से प्रेम करती थी, लड़का भी उससे प्रेम करता था। बट एक लड़की और थी, इसका नाम क्या था, शायद प्रियंका नाम था लड़की का। उस लड़की ने जिस लड़के से प्रिया प्रेम करती थी, सॉरी क्या नाम बोला था पहले मैंने, प्रिया ही बोला प्रिया, था। प्रिया, प्रिया जिस लड़के से प्रेम करती थी, उस लड़के वशीकरण करवा दिया। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो लड़की थी प्रिया नाम की और जो लड़का था, दोनों अलग अलग हो गए। लड़का चला गया प्रियंका के पास, प्रिया रह गई सेपरेट। अब प्रियंका भागी यहाँ से वहां, प्रिया भागी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। एक तांत्रिक मिला, तो उसने तांत्रिक को बोला कि इस प्रियंका को मार दे, ताकि मेरा हस्बैंड, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास वापस आ जाए, नॉर्मल सी बात है। तांत्रिक ने बल प्रयोग करके एक आत्मा को बुलाया और उसको भेज दिया किसके ऊपर, प्रियंका के ऊपर। प्रियंका बीमार पड़ गई, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे, खाना पीना छोड़ दिया। बहुत सुंदर लड़की थी प्रियंका भी, देखने में अच्छे परिवार से थी। वो किस्सा मेरे पास आया था। जब प्रियंका को मैंने यहीं बैठाया था सामने अपने, और अपने साधना शुरू करी, उसने नखून मारे मेरे यहाँ पे गुस्से में आके, उस आत्मा ने। एक्चुअली में तब तक ये नहीं पता था उसके अंदर कोई आत्मा है। ओह, मुझे लगा बीमार हो गई होगी, तंत्र होगा, काला जादू होगा। उसने मेरी आंख बच गई थी ये। उसके बाद उसको निकाला उसके शरीर में से, निकाल के बकरे के अंदर डाला, बकरे के अंदर? बकरे के अंदर, फिर बकरे को मारा, तब जाके वो आत्मा खत्म हुई। मतलब ऐसे आत्मा को निकाल के किसी जीव में डालते हैं? मजबूरी है ना, आत्मा को शरीर चाहिए, कहाँ जाएगी आत्मा। तो सर जैसे आपने कहा अभी बातचीत जब हमारी हो रही थी तो आपने कहा कि शमशान में बैठ के आपने चिताओं के ऊपर यज्ञ किए हैं, हम्म। ये सच में होता है सर? आपको देखना चाहिए कभी, उज्जैन चलते हैं एक दिन, देखते हैं सामने। तो सर मैंने तो ये भी सुना है कि जो ये सब करते हैं वो सर लाश का मांस भी खाते हैं। खाते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं अघोरी नहीं हूँ। ओके। मैं सिर्फ तंत्र जानता हूँ, साधक हूँ। वो लोग जो शमशान में रहते हैं, अघोरी अवघड़, वो ये सब कर्म करते हैं। मतलब इस तरीके की चीजें सच में होती हैं, वो मांस खाते हैं? बिल्कुल होती है। और सर जैसे वशीकरण होता है तो ये सर मतलब किन किन चीजों से हो सकता है वशीकरण? अगर मुझे किसी को वशीकरण करना होगा तो किस किस चीजों से कर पाऊंगी? नींबू से, इत्र से, गुलाब से, चॉकलेट से भी वशीकरण किया जा सकता है। चॉकलेट से? चॉकलेट से मंत्र पढ़िए उस पे, अभी मंत्र कीजिए, खिला दीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अमुक आकर्षय आकर्षय मम वशीकरणाय चाह नमः स्वाहा। 728 जाप कीजिए अमुक के नाम पे, उसका नाम लीजिए जिससे आप प्रेम करते हैं, खिला दीजिए उसको चॉकलेट, देख लीजिए ना हो तो बता दीजिएगा। इन सब चीजों से भी होता है? मैंने तो सर ये भी सुना है कि जो पीरियड ब्लड होता है उससे भी वशीकरण किया जाता है। बहुत खतरनाक, उसे कहते हैं कामाख्या वशीकरण, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जिसके ऊपर वशीकरण कर दिया वो आदमी फिर किसी काम का नहीं रहता। मतलब किसी काम का नहीं रहता? सिर्फ आपका गुलाम बन जाएगा, आपके तलवे चाटेगा, आपके पैर दबाएगा, ओ, आपके कदमों में पड़ा रहेगा।
ना कुछ खा पाएगा ना पी पाएगा जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, लाइक ए स्लेव। मैं उसकी राय नहीं दूंगा इतना आपको। ज्यादा खतरनाक होता है जी ये? हाँ। लोग करते हैं सर? बहुत कम लोग जानते हैं इसके विषय में, जो लोग जानते हैं वो बताते भी नहीं है। जैसे मुझे पता है तो मैं भी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। आपके पास कभी कोई मतलब इस तरीके का केस आया? आते ही रहते हैं, तो जैसे केस आते हैं हमारे मतलब पास तो। इस जैसे आपने बताया कि कामाख्या वशीकरण होता है ये, तो इस तरीके का कोई केस आया आपके एक पास? केस आया था 2018 में मेरे पास, कोविड से पहले की बात है ये। तो लड़के पे यही वशीकरण था। लड़का सीए था बट पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी उसने सारी अपनी, और घर पे पड़ा था, बीवी के तलवे चढ़ता था सारे दिन। बिल्कुल मैंने देखा था एज ए डॉग अपनी वाइफ के साथ रहता था। अब वाइफ भी कोई ऐसे नहीं बहुत सुंदर हो कुछ हो, नॉर्मल सी थी वाइफ। फिर जब देखा तो यही वशीकरण था। तो उसको हमने अघोर वशीकरण के द्वारा काटा। पहले उसकी पत्नी वशीकरण किया, फिर पत्नी से उस वशीकरण को कटवाया। हम तो काट नहीं सकते थे उस वशीकरण को। तो इस तब जाके तरीके, ठीक हुआ। तो सर जैसे आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है, आपने कभी ऐसा फील किया हो कि आपके ऊपर किसी ने कभी वशीकरण करने का कोशिश किया हो? इतनी सुंदर शक्ल ही नहीं है, कोई क्या करेगा वशीकरण करके। फिर भी सर मतलब जैसे होता ही है कि ये इनको ज्यादा पता है, ये ज्यादा करते हैं, तो आपस में चिढ़ में भी लोग कर देते हैं ऐसा काम। देखिए वशीकरण तो नहीं किया, लेकिन काला जादू तो करते ही रहते हैं मेरे ऊपर। काला जादू करते रहते हैं आपके ऊपर? करते ही रहते हैं, जिसने कोई दुश्मन पैदा ना हो, लगता ही नहीं कोई इतना निकला है आज का। तो आपको पता कैसे चलता है मतलब कि हाँ मेरे ऊपर ऐसा हुआ है? क्या महसूस होता है उस आंखें समय? लाल होने लगती हैं, आवाज भारी होने लगेगी, पैरों में दर्द होने लगेगा, पीठ अकड़ जाएगी, सिर में चक्कर आएंगे। लक्षण है काले जादू के। तो ऐसे आपको मतलब पता लग जाता है? बहुत माइनर सा होता है लेकिन उसकी काट हो जाती है। मैंने सर ये भी सुना है कि जब ये खासकर चीजें तब एक्टिव होती हैं जब फेस्टिवल का टाइम होता है। ऐसा कुछ क्यों होता है? खास, दिवाली, होली, अमावस, बस। तो ऐसा क्यों होता है मतलब इस समय पे ही क्यों सबसे ज्यादा, जबकि हम इन समय पे भगवान को ज्यादा पूजते हैं, दिवाली में हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, होली में हम होलिका दहन करते हैं, फिर भी मतलब इस समय पे ही क्यों ज्यादा होता है? आप पूजा करते हैं, रक्षा के लिए क्या करते हैं दिवाली पे बताइए? कुछ नहीं। तो सर रक्षा तो हम नॉर्मल डेज में भी ऐसा कुछ खास नहीं करते रक्षा के लिए, पर फिर इसी टाइम पे क्यों ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाती है? बताता हूँ आपको। देखिए होली पे क्या हो, जब होली की ऊर्जा जलती है तो नर्क के द्वार खुल जाते हैं, इसलिए आत्माएं प्रवेश करती हैं ब्रह्मांड में। दिवाली से पहले पड़ती है नरक चतुर्दशी, तब भी नर्क के द्वार खुले होते हैं, आत्माएं यहाँ पे आती हैं। अमावस पे पितरों का दिन होता है, जब पितृ धरती पे आते हैं तो उनके साथ आत्माएं भी आ जाती हैं, इसलिए इन फेस्टिवल पे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को। और सर ऐसे भी कहते हैं कि जैसे जंगल वंगल के रास्ते पे कोई जाता है तो वहां पे थूकना नहीं चाहिए, या फिर बहुत से लोग वॉशरूम करने रुक जाते हैं जंगल इस जगह पे। क्यों सर ऐसा, मतलब क्या देखिए होता है? आत्माएं ना अदृश्य होती है, हमें दिखती नहीं है। पता नहीं कहाँ पे कौन सी आत्मा बैठी हो। आपने थूक दिया, उसके ऊपर गिर गया थूक, वो आपके पीछे लग जाएगी। आपने वॉशरूम किया और उसके ऊपर चला गया, पड़ जाएगी आपके पीछे, आप क्या करोगे? इसे बहुत देख के, संभल के, माफी मांग के तब ये काम करना चाहिए। और सर मैंने ये भी सुना है कि मतलब जिन्नात के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी सर थोड़ा सा, जन्नत। कि जिन्नात होता क्या है? जिन्नात कोई भूत प्रेत नहीं है, ये हमारी तरह एक जाति है, जैसे इंसानी जाति है, जिन्नों की भी जाति है। इनके अपने पूरे पूरे शहर होते हैं, जैसे हमारे शहर होते हैं। फर्क यह शक्तिशाली होती हैं बहुत ज़्यादा, हमसे अदृश्य रहती हैं। इनके बच्चे भी होते हैं, ये मरती भी हैं बूढ़े होके। ये होते हैं जिन्नात। तो सर ये लग कैसे जाता है किसी पर? देखिए लगने का क्या है कि जन्नात अलग अलग रूपों में शहर में घूमते हैं। जैसे कोई बिल्ली के रूप में आ गया, आपने बिल्ली को लात मार दी, वो आपके पीछे भाग गया है, लग जाएगा। कि चूहे के रूप में आ गया, आपने चूहे को फेंक दिया। किसी आदमी के रूप में आ गया, आपकी उससे बहस हो गई, टक्कर लग गई, लग जाएगा आपके पीछे। सर मैंने तो ये भी सुना है कि जैसे जब किसी की शादी होती है तो जिन्नात उसके साथ फेरे भी ले लेता है, बन जाता है उस फेरे में। अगर जन्नात को लड़की या लड़का पसंद हो तब ऐसा होता है? ऐसा होता है। मतलब अगर उसे ज्यादा कोई पसंद आ जाता है तो उसके पीछे लग जाता है? बिल्कुल। उसके लिए फिर जन्नात को बांध के उल्टे फेरे दिलवाए जाते हैं। और पता कैसे चलता है सर कि किसी पे मतलब जिन्नात का असर हो रखा है? मैं आपकी पीठ पे 2 किलो वेट रख दूंगा, आपके साथ क्या होगा पता चल जाएगा ना। हाँ, थोड़ा सा भारीपन फील होगा। एग्जैक्टली यही भारीपन जन्नात भी है। कोई भी आत्मा आएगी, भूत, प्रेत, शैतान, जन्नात, सब आपको भारी कर देंगे, महसूस हो जाएगा आपको। सर आपका कभी ऐसा केस हुआ है कुछ जो जिन्नात से पाला पड़ा हो? भगवान ना करे ऐसा केस कभी आए मेरे सामने। क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है? मैं इनसे बहुत दूर रहता हूँ।
सीरियसली? देखिए, भूत प्रेत आत्माएं शैतान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्नात से मैं बहुत दूर रहता हूँ। क्यों सर, ऐसा मतलब क्या क्योंकि ऐसा? अकेले नहीं होते, इनके साथ पूरी शहर कॉलोनियां होती है। आप एक को हरा दोगे, दो को हरा दोगे, तीन को हरा दोगे, कितने लोगों को हरा दोगे आप? वो तब जब आप अकेले हो। मैं दुआ करता हूँ जन्नत कोई मेरे सामने ना आए। आपने कभी देखा है, मतलब ऐसा फील देखा किया? कई बार है, कैसा लेकिन कोई विवाद नहीं मतलब बना। आपको कैसा कैसा विजुअलाइजेशन आप देंगे जिन्नात का? हमने तो सुना है बहुत जैसे आप हैं। बड़ा होता है, नो लंबा नो और नो भयंकर। नो नो। ऐसा जैसे कुछ आप नहीं हैं। होता? आप बहुत हैं ना। आप भी जन्नत हो सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी साधारण लोग? जन्नत कोई भी रूप ले सकते हैं। वैसे हवा है, दिखते नहीं है। और हमारे इंसानों के आसपास ही रहते हैं? आसपास रहते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं। और शादी में भी बन जाते हैं? शादी में बन जाते हैं, बर्थडे में भी आ जाते हैं, केक भी खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं जन्नत। मीठा बहुत पसंद होता है, मैंने सुना है जिन्नातों को। बिल्कुल सही सुना है आपने। जन्नत मीठा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और मैं तो ये भी सुना है किसी के, एक जी सी ये भी सुना था मैंने कि जो ये इतनी सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो मुझे कह रहे थे कि आपको क्या लगता है ये सब इंसान खाते हैं? इतनी सारी किलो किलो मिठाइयाँ रोज बनती है, क्या रोज आदमी इतना मीठा खा लेता है? ये कुछ नहीं, ये जिन्नात खाते हैं। सच ये में ऐसा बकवास होता है। है? जन्नत कभी खरीद के नहीं खाते। ओके। वो घर का खोआ खाएंगे, दुकान चुरा के खाएंगे। जन्नत पे पैसे कहाँ से आए? ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो सर मैंने एक ना उसके बारे में भी सुना है कि एक वो जो हांडी वाला जादू होता है, जब दिवाली होती है तो वो हांडी छोड़ देते हैं सर, उस सर के ऊपर। क्या होता है सर वो, मतलब क्या चीज होती है वो? देखिए, हांडी छोड़ना, मूड छोड़ना, ये सब काले जादू के तरीके हैं। दो साधक हैं, एक हांडी बीच में रखते हैं हम लोग। अब यहाँ से एक साधक मंत्र पड़ता है, यहाँ से दूसरा साधक मंत्र पड़ता है। हांडी जिसकी तरफ सरक गई वो हार जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हांडी हवा में उड़ जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच, फिर यहाँ सरकेगी, वहां सरकेगी, जिसकी तरफ ज्यादा चली जाएगी उसकी हार। ये होता है हांडी। तो और वो जो कहते हैं कि किसी के नाम की हांडी छोड़ देते हैं, मतलब वो उसी के सर पे जाके फूटती है, बिल्कुल। जिसका नाम का जादू किया ब्लैक होता है। मैजिक। वो आत्मा जाती है हांडी के अंदर, वो जाके फोड़ देती है और आदमी वहीं खत्म हो जाता है। और अगर एक ही नाम के दो लोग होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा किसी नहीं है। और के ऊपर गिर जाए? नहीं नहीं, फोटो दिखाई जाती है बकायदा। बिना फोटो के नहीं हो सकता। एक नाम के करोड़ों लोग हैं, कैसे काम चलेगा? जी। सर ये बताइए आप कि थोड़े हमारे दर्शकों को ये भी जानना चाहेंगे वो कि अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, यूथ हैं आजकल के, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इधर उधर की चीज़ों में मन ज़्यादा जाता है, तो वो पढ़ाई के लिए मतलब ऐसी क्या, ऐसा उपाय क्या कर सकते हैं जिनसे मतलब उनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो? जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, याद नहीं होता, या कई बार मन भटकता है, ऐसे बच्चों को हमेशा सरस्वती यंत्र अपने गले में पहनना चाहिए। हर सोमवार को थोड़ा सा दूध बहते हुए जल में प्रवाह करना चाहिए। 100% कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। सर उनके लिए भी एक छोटा सा उपाय हमें बताएं, जो आर्थिक रूप से थोड़ा परेशान रहते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं पर आर्थिक रूप से परेशान है अभी भी। और धन की ऐसा देवी होता कौन है? होता क्यों है सर ऐसा? होता क्यों है? देखिए, ये तो कोई जवाब नहीं दे सकता मैं आपको, क्योंकि ग्रह चाल है, ऊपरी बाधाएं हैं, खुद के कर्म है, सबके साथ होता है। समाधान ये है कि आप शुक्रवार की रात्रि काल में 3 अगरबत्ती लीजिए गुलाब की, उनको ले जाके महालक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। जलाइए मत, सिर्फ चढ़ा दीजिए। 21 शुक्रवार ये काम कर लीजिए। आर्थिक मंदी इतनी भी होगी, खत्म हो जाएगी आपकी। छोटा सा उपाय है। सर मैंने पीरों के बारे में भी बहुत सुना है। सॉरी। जो पीर होते हैं ये सर होता क्या है? मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पीरों की मज़ारें होती हैं, ये एक्चुअल में है क्या? कुछ असली हैं, कुछ नकली हैं, हर तरह के हैं। इनमें सच में पावर्स होती हैं? पावर तो है, लेकिन हर किसी में नहीं है। अब पीर जो थे पहले टाइम पे हुआ करते थे, जो जैसे हमारे साधु संत होते हैं, मुसलमानों में पीर होते हैं। हम करते हैं पूजा, वो करते थे इबादत। जिसने ज्यादा इबादत कर ली, पावर आ गई, वो वहीं पे सिद्ध हो गए। लेकिन मोस्टली तो मजारी नकली ही है आज के टाइम पे। ऐसा भी कहते हैं कि जैसे मेहंदीपुर बालाजी में कि वहां पे पेशी लग जाती है पहले ही बिल्कुल। मंदिर के बाहर। बिल्कुल सही सुना है आपने। और ऐसा पीरों में भी मैंने देखा है, कोई मज़ारें ऐसी होती हैं जहां पर ये सब चीजें मतलब पहले ही रुक जाती हैं। देखिए, पावर होगी तो सब रुक जाएंगे पहले ही। अब नीम कलोली बाबा है, मेरे गुरु है। आप जाइए नीम कलोली, कोई शक्ति होगी आपको, शक्ति वहीं रह जाएगी, आप वापस आ जाएंगे।
इतनी शक्ति है उनके अंदर। सर जैसे मतलब ये सब चीज़ें होती हैं तो कभी मतलब ऐसा हुआ है आपके साथ जो एक बहुत भयानक केस आपने अभी तक का लाइफ में आपने जो सॉल्व किया होगा, सबसे डरावना केस आपके हिसाब से हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। 3 महीने की लड़की पे आत्मा थी। लड़की ना हिल सकती है, ना हाथ जोड़ सकती है, ना ही मंत्र पढ़ सकती है। 3 महीने की बच्ची, सोचिए अब कितनी बड़ी बात है। किस्सा है ये दिल्ली का। मेरे एक शिष्य थे, उनकी पोती थी ये। जो लड़की की माँ थी ना, वो गजब की सुंदर थी, मतलब बहुत ही सुंदर। लव मैरिज थी हस्बैंड वाइफ की। अच्छा, जब शादी हो गई थी ना, तो वो कुछ टाइम के बच्चा नहीं हुआ, 2 ढाई साल 3 साल में पड़ गए। फिर कहीं मन्नत मांग के आए थे, मन्नत तो मांग ली कि जैसे बच्चा होगा वैसे हम ये करेंगे, वॉट एवर, 1 हफ्ते के अंदर जो भी उन्होंने मांगा होगा। और जैसे ही बच्चा हुआ भूल गए। अब जब भूल गए तो जिस शक्ति से उन्होंने मन्नत मांगी थी, वो शक्ति क्रोधित हो गई। और उस शक्ति की जो अनुचर आत्माएं हैं, वो आत्मा इसके ऊपर आके बैठ गई। ठीक। लड़की की जान को कोई खतरा नहीं था। माँ तो बस याद दिलाना चाहती थी कि तुमने मुझसे मांगा है तो मेरे पास आओ। उन्होंने कई जगह दिखाया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे लगा आत्मा होगी। मैंने अपना, जैसे मैं करता हूँ अपने मंत्र जाप काली कवच मैंने करना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ने शुरू किया, फटाक थप्पड़ मेरे गाल में पड़ा यहाँ पे। और थप्पड़ पड़ते ही मैं जमीन सूंघने लगा, इतनी जोर थप्पड़ पड़ा था मेरे गाल पे। और लाइफ में पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि किसी आत्मा को निकालते थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़े। मैं खुद चौंक गया, ऐसा कैसे हो गया। फिर जब ध्यान लगाया, बहुत दिन लगातार 7 8 दिन, तब ध्यान में आया कि माता ने ऐसे ऐसे किया है। क्यों किया है पूछा उनसे, बोले हमें याद नहीं है। तुम कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं है। क्यों याद नहीं है भैया। उन्होंने याद किया। जब याद किया तब पता चला रियलिटी ये थी। तब जाकर मन्नत पूरी करी, तब जाके बच्ची ठीक हुई। तो ये सबसे खतरनाक मैं उसको आपने देखा। खतरनाक ही मानूंगा। मेरी जान बच गई, ये कम नहीं था। मतलब इतनी पावरफुल थी वो जो उस बच्ची के अंदर उनके थे। देखिए, आत्मा पावरफुल नहीं होती। पावरफुल होती है वो शक्तियां जो उनको भेजती हैं। यानी कि माता, कामाक्षा माता है, तारा माता है, मातंगी माता है, करणी माता है, सब में शक्तियां हैं। जी। तो सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो शुक्र का चक्कर होता है ना सर, बहुत लोग इससे परेशान भी रहते हैं और बहुत लोग खुश भी रहते हैं। सर इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए आप। शुक्र है तो शुक्रवार है, कहते हैं ना। दरअसल शुक्र का काम है लग्जरियस लाइफ देना। लव, रिलेशनशिप, सेक्स, विलासिता, ऐश्वर्य, बहुत ज्यादा धन, लग्जरी गाड़ियां, बंगले, सब शुक्र ही देता है। शुक्र प्रबल है, आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी इन सब चीजों की। और शुक्र वीक रहेगा, आप कुछ भी कर लो, दिक्कत आएगी ही आएगी। तो सर शुक्र को प्रबल करने के लिए एक उपाय बता दीजिए। एक रत्न है शुभ्रमणि नाम का। शुभ्रामणि, SHUBHRAMANI। उस रत्न को आप पहने अपनी आयु के बराबर, चांदी में अपने गले में। शुक्र प्रबल होगा। और उसके से वो आप नहाएंगे, स्नान करेंगे, पसीना बहेगा, जो उसे छूता वो बॉडी पे जाएगा ना, वो आपको पूरे शुक्र प्रबल करके रख देगा, सम्मोहन दे देगा, आकर्षण दे देगा, शक्ति दे देगा। शुक्र तो शुक्र ही है। सर शुक्र की बात की हमने, शनि के बिना तो शुक्र भी अधूरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, किसने बोला आपको। मतलब इनका कुछ आपस में तालमेल अगर बिगड़ जाता है तो मित्र मैनेज। हैं, मित्र हैं। बस और कुछ नहीं है। और बुध। देखिए, बुध हैं ग्रहों के राजकुमार। ये खुद कुछ नहीं करते, ये करवाते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उससे काम करवाएंगे, जिसको दृष्टि डालेंगे उससे काम करवाएंगे। खुद कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कौन है, राजकुमार। देखा राजकुमार को काम करते हुए, कभी नहीं। एग्जैक्टली यही बुध है। किसी का सर अगर बुध बिगड़ जाता है, नपुंसक बन जाएगा आदमी। नपुंसक बन जाता है नपुंसक, बुध बिगड़ने से। नपुंसक बन जाएगा। त्वचा में रोग होने लगेंगे, खून में डिसीज आने लगेंगी, मुहासे हो जाएंगे, एलर्जी होने लगेगी स्किन पे उसकी, दाद हो जाएंगे, कोढ़ भी हो जाता है ऐसे लोगों को। इतनी भयानक बीमारियां हो सकती हैं अगर किसी का बुध तो बुध बुध बिगड़। है। राजकुमार को आप सताओगे तो दिक्कत तो आएगी। और सर जैसे शनि की 7.5 का शिकार हो जाते हैं कुछ लोग, तो सर शनि की 7.5 का शिकार, ये बड़ा अजीब वर्ड लगता है मुझे। शनि कहाँ कुछ कहते हैं किसी को। अब शनि तो शनि बहुत तो अच्छे हैं। न्याय के देवता हैं शनि भगवान जी। तो खुद गलत करोगे तो न्याय तो करेंगे ना आपके साथ। तो सर मतलब जैसे इसका प्रकोप झेलना पड़ता है जो जिनके ऊपर शनि की 7.5 होती नहीं, है। बिल्कुल नहीं।
तो सर फिर क्यों जाते हैं ऐसे कि जो लोग बता देते हैं कि आपके ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, आप ये कर लीजिए, इसकी शनि की 7.5 कट जाएगी। मैंने तो बहुत सुना है सर ऐसे। शनि की 7.5 काटने का कोई मतलब ही नहीं है। आप शनि को पसंद रखिए, 7.5 आपको बहुत कुछ देगी। तो सर मतलब ये ऐसा सिर्फ धारणा बना दी है कि 7.5 होगी तो गलत ही होना है, ऐसा कुछ नहीं होता। डराएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, ये सोच है। डराओ कमाओ। शनि है क्या? बेसिकली शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनको भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि आप कलयुग में न्याय करोगे। 7.5 हो या ना हो, न्याय तो करना ही उन्होंने। 7.5 क्या होती है? 7 साल के लिए शनि आ गए आपके ऊपर, 6 महीने और रहेंगे। चढ़ेगी, कष्ट देगी, बीच में नॉर्मल रहेगी, उतरेगी तो आप देगी। तो शनि की 7.5 तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, आप अच्छी कह रहे हैं चीज ये है, अच्छी चीज है। बिल्कुल। मतलब इससे मतलब किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुबह उठो, कोयले से दांत मांज लो बस। कोयले से? कोयले दांत मांज लो और कुछ मत करो, शनि पसंद रहेंगे आपसे। मतलब शनि की 7.5 में दुख ही नहीं होता, मतलब सुख भी लाती है। सुख ही आते हैं, दुख तो आते ही नहीं है। ओके। पता ही लोग कैसे बेवकूफ वाली बातें करते हैं। 7.5 दुख तो कभी देती नहीं है। सर हमने तो मतलब ऐसे ही सुना है कि लोग जिनको अपने कुंडली वगैरह दिखा देते हैं तो उसमें सर ये तो मतलब मिसकंसेप्शन है ये लोगों का, ये गलत भाई सोच है। मेरे को 25 साल से शनि चल रहा है इस समय, महादशा। मैं तो खुश हूँ, सब कुछ दिया शनि ने मुझे। लोग तो क्या है, बस डराओ और कमाओ। ये सिर्फ मतलब एक उन्होंने धारणा, धंधा बना दिया है कमाने का। कुछ नहीं करना है। सुबह उठो, कोयले से दांत साफ कर लो, शनि खुश रहेंगे आपसे। कुछ नहीं बिगाड़िए 7.5। हनुमान जी की पूजा कर लो, कुछ नहीं होगा। हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ नहीं होता। और सर एक सॉरी। एक चीज के बारे में और आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पानी में मसान होता है, मसान, ये सर क्या होता है ये? इसे कहते हैं जलीय मसान। जो लोग पानी में डूब के मरते हैं वो लोग जल मसान बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुक्त हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, वो चाहते हैं लोगों को डुबा डुबा के उसके अंदर मारे, जैसे खुद मरे हैं। वो जल मसान तो कहलाया ये जाता सर है। मतलब कैसे लग जाता है, जैसे जो लोग पानी के आसपास जाते हैं उनको लग नहीं नहीं, जाता है? ऐसा नहीं है। समय होता है जल मसान को कोई। आप मान लीजिए शुद्ध अवस्था में चले गए तो आपको मसान पकड़ सकता है। आपके पास कोई कवच नहीं है, आपके पास जनेऊ नहीं है, मसान आपको पकड़ सकता है। ये होता है जल मसान। और मतलब पानी के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं? सिर्फ पानी के अंदर, पानी के अंदर? बाहर नहीं। बाहर नहीं आ सकते वो। बाहर नहीं आ सकते? नो नो नो। तो किसी बॉडी के साथ मतलब जब लग जाता है तब तो बाहर आ जाता होगा? हाँ, तब बाहर आएगा, डायरेक्ट नहीं आ सकता। ओके। तो उन पे सर पावर नहीं है। अगर ऐसे ऐसे लग जाता है किसी को मसान वगैरह, तो देखिए क्या? बेसिकली ना लोगों में धारणा ये है कि आत्मा लग गई, मैं क्या करूं। हाँ। अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करो, आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा आपके शरीर को चला रही है क्योंकि आप वीक है। आप खुद पावरफुल बनो, आत्मा कैसे चलाएगी आपको? फिर आप चलाओगे आत्मा को। कभी सर ऐसा भी होता है कि जिनके ग्रह कमजोर होते हैं उनको ये सब चीजें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता? कुछ नहीं, कहने मतलब की ये बात है। भी मिसकंसेप्शन है? बिल्कुल, बिल्कुल झूठ। तो मतलब फिर ऐसे कैसे मतलब लोगों को टच कर जाती है ऐसी चीजें जिनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे यहां से सोच। सपोज आप मेरे सामने बैठे, मेरे मन में डर है कि आप थप्पड़ मार दोगे मुझे, तो एक दिन आप मार ही दोगे। और मेरे मन में ये बात है, मैं मार सकता हूँ, ये मुझसे वीक है, तो आप कभी छू भी नहीं सकते मुझे। एग्जैक्टली यही बात होती है आत्माओं के साथ। लोग डरते हैं कि आत्मा आ जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, फलाना ढिमाका, तो आत्माएं तो अपने आप आएंगी। सोच रखो ना अपनी कि आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसे बिगाड़ लेगी? तो विल पावर स्ट्रांग होना औरा। चाहिए। और औरा कौन बनाता है? हमारी सोच बनाती है औरा हमारा। मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, ये बात मेरी बॉडी लैंग्वेज बता देगी आपको, राइट? तो आत्माओं को नहीं बताएगी। सोचिए। सर ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए एक उपाय बता दीजिए हमारे दर्शकों को फिर से। अगर आप औरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्फटिक की बॉल लीजिए या क्रिस्टल की बॉल लीजिए, उसको पानी में डालिए, 3 दिन पानी में पड़ा रहने दीजिए। बॉल को निकाल के घर के मुख्य द्वार पे टांग लीजिए और उस पानी से स्नान कर लीजिए। महीने में एक बार ये काम करिए और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। और सर जैसे धन की वर्षा हो जाए अपने पास, कारोबार अच्छा चल जाए, बढ़िया हो जाए, उसके लिए सर क्या? उसके लिए आप कुबेर जी की पूजा करें। गोल्डन कलर के कुबेर जी लेके आइए, चाहे फोटो चाहे मूर्ति। उनके सामने बैठ के ओम श्री कुबेराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। 1008 जाप रोज कीजिए, कुछ नहीं करना आपको। धन की वर्षा वाकई होगी। सच में होती है? करके देखिए।
तो सर जैसे आप इतने सारे उपाय हमने देखा कि आपने बहुत सारे उपाय हमें बताए। हम्म। कभी सर आपका ऐसा हुआ है कि किसी ने इनका उपाय जो है वो गलत कर दिया और फिर उसकी बात बिगड़ गई हो? नहीं, ये उपाय सात्विक हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तांत्रिक उपाय बताऊंगा तब दिक्कत आ सकती है। ऐसा हुआ है सर वैसे कि आप अगर आपने कोई उपाय बताया और किसी से थोड़ी बहुत चूक हो जाती है तो केस बिगड़ भी जाता है? होता है। होता है ऐसा? हम्म। आपके पास आया कोई ऐसा बिगड़ा हुआ केस? हाँ, मेरे एक हमारे शिष्य है, देहरादून के ही है, नमित नाम है उनका, नमित अग्रवाल। बेसिकली उनकी बेटी को बोलने में प्रॉब्लम थी, तो उनको मैंने बोला कि हनुमान जी के मंदिर चला जाओ। ठीक। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद जो उनका राइट पैर का अंगूठा है, उस अंगूठे पे शहद टपका दे। ठीक। उसका तिलक लगा दे और लाके बच्ची के माथे पे लगा दे, छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं। उसने वो काम राइट की बजाय लेफ्ट पैर पे कर दिया ओहो। और बच्चे सिर में दर्द। अब पूछिए क्यों होगा? राइट पैर होता है सात्विक और लेफ्ट पैर होता है तांत्रिक हनुमान जी का। तो पावर आ गई एकदम सिर पे उसके, उन्हें झूमना शुरू कर दिया। उसका फोन आया, मैं कहा क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे, मैं घाटा इसको तिलक को जल्दी से माफी मांग बजरंग बली से। माफी मांगी तब जाके सब ठीक हुआ। अब लोग नहीं समझते इन चीजों को। मतलब भूल चूक हो जाती है तो केस बिगड़ भी जाता है। तांत्रिक उपाय से, सात्विक उपाय से नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ तांत्रिक उपाय आप जब भी करें मेरे सामने ही करें, मुझसे पूछ के करें, ऐसे कुछ नहीं। सर एक टिप आप हमारे दर्शकों को जो देना चाहेंगे उनकी अच्छी लाइफ के लिए और अच्छी समृद्धि के लिए, एक टिप जो हर किसी को आप बताते हो, एक हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। आपके परिवार में आपकी माता हो, पिता हो, बड़ा भाई हो, बड़ी भाभी हो, महीने में एक बार उनको चांदी का सिक्का दीजिए और उनसे 1 रुपया ले लीजिए। उस 1 रुपये को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आएगी और लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, शांति भी रहेगी, पैसा भी रहेगा, समृद्धि भी रहेगी और व्यापार भी चलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में आए नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर। सो तुलसी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अप्सरा साधना लाइव। हम आपके दर्शकों को दिखाएंगे साधना कैसे की जाती है, प्रॉपर करके, बता के नहीं। तो ये थे हमारे साथ एस्ट्रो पंडित जी, जिनसे आज हमने की ढेर सारी बातें, काफी रहस्यमय चीजों के बारे में जाना। और ये सब जानकारी आपके लिए भी बहुत जरूरी है, इसको पॉजिटिव तरीके से जरूर ले। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन वन अनस्क्रिप्टेड। धन्यवाद।